देवराज इंद्र, क्षमा करें, मैंने आपके वज्र प्रहार को रोकने का प्रयास किया, किंतु हनुमान, तुम्हें क्षति पहुंच सकती थी मेरे वज्र के प्रहार से। आप ही ने तो वरदान दिया था मुझे। किंतु तुमने इस भीरू मैनाक की रक्षा करने की अपने प्राणों की भी चिंता की। मेरी चेतावनी की उपेक्षा करके अपने स्थान से उड़कर इसने मेरा अपमान किया। देवराज, मैनाक उड़ने की लालसा के कारण समुद्र से बाहर नहीं आए हैं। इंद्रदेव, आपकी अनुमति के बिना जल से बाहर आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं देवराज। मैं तो प्रभु श्री राम की सेवा में लगे हुए हनुमान जी को कुछ क्षण विश्राम दिलाना चाहता था, किंतु मैं वचन देता हूं कि हनुमान जी की सेवा करने के पश्चात मैं अपने स्थान पर जाकर असुरों के पाताल मार्ग को अवरुद्ध करने के कार्य में सदैव के लिए पुनः जुड़ जाऊंगा। मैनाक, हनुमान की सेवा करके अप्रत्यक्ष रूप से तुम प्रभु श्री राम की ही सेवा कर रहे हो। मैं देवराज इंद्र तुम्हें क्षमा करता हूं और अभय दान देता हूं। मुझे प्रसन्नता है, मेरे हाथों एक निर्दोष का वध होने से तुमने बचा लिया। मेरा वरदान है तुम्हें और प्रभु श्री राम के समस्त भक्तों को कि जो भी प्रभु श्री राम की सेवा कभी भी किसी भी रूप में करेगा, उसे उस पुण्य कर्म का फल उसी जन्म में प्राप्त हो जाए। उससे अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी। मेरा आशीर्वाद है तुम अपने प्रयास में अवश्य सफल हो। मैं धन्य हो गया देवराज, आपको शत शत नमन। अब मैं भी प्रस्थान करूंगा पर्वतराज मैनाक। मुझे मेरे सौभाग्य से प्रभु श्री राम का जो महान कार्य सौंपा गया है, मैं उसमें तनिक भी विलंब नहीं कर सकता। अनुपम भक्ति एवं समर्पण के प्रतीक हनुमान जी, पूर्व काल में आपके पिताश्री ने मुझे देवराज इंद्र के कोप से बचाया था। आज आपने उनसे मेरी रक्षा की। अब तो मैं और अधिक आभारी हो गया हूँ आपका। कुछ क्षण तो विश्राम कीजिए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए महाबली। आपका अनुपम सेवा भाव ही पर्याप्त है पर्वतराज मैनाक। पवनसुत, आप प्रभु श्री महादेव के 11वें रुद्रांश हैं एवं देवेश्वरी पार्वती मेरी बहन हैं। इस संबंध से भी मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। आपकी सेवा प्रभु श्री राम की ही सेवा होगी, जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मुझ पर इतनी कृपा करें महाबली। मैंने संकल्प लिया है पर्वतराज मैनाक कि प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण किए बिना मैं एक क्षण भी विश्राम नहीं करूंगा। अतः क्षमा करें, मुझे शीघ्र ही प्रस्थान करना है पर्वतराज मैनाक। आपसे एक विनती है हनुमान, आप मेरे पर्वत रूपी सतह पर अपना पैर रख छलांग लगाकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं हनुमान। कदाचित आपके स्पर्श मात्र से मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। किसी के उड़ते हुए आने की ध्वनि सुनाई दे रही है। कहीं हनुमान आकाश मार्ग से अंगद को तो लेकर नहीं आ रहे हैं।
ये तो कोई विशालकाय पक्षी प्रतीत हो रहा है। सावधान हो जाओ साथियों। कौन हो तुम और किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? मैं शत्रु नहीं मित्र हूं महाराज सुग्रीव। जटायु का भ्राता संपाति हूं मैं। मुझे जामवंत जी ने बताया कि मेरे चिरकालिक मित्र महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम यहाँ ऋषमुख पर्वत पर पधारे हैं। मैं उन्हीं से भेंट करने आया हूं यहाँ। दशरथ पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए पक्षीराज संपाति जी। राम राम। श्री राम, आपने मेरे भ्राता जटायु का अंतिम संस्कार करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है। हम गरुड़ इसके लिए जन्म जन्मांतर तक आपके आभारी रहेंगे। संपाति जी, पिता के मित्र पिता समान होते हैं, अतः जटायु जी का दाह संस्कार करना मेरा पुत्र धर्म था और आभारी तो मैं हूं जटायु जी का। उन्होंने दुष्ट रावण से मेरी भार्या सीता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेरे समक्ष हाथ जोड़कर आप मुझे पाप का भागी मत बनाइए। आप बड़े हैं मेरे। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो मेरा सदैव ही आपके साथ है श्री राम, किंतु आपको मैं एक शुभ समाचार देने भी आया हूँ। महावीर हनुमान देवी सीता को ढूंढने हेतु समुद्र को लांघते हुए लंका की ओर गए हैं। और अब तक तो वो लंका के निकट पहुंच भी गए होंगे। हनुमान समुद्र लांघते हुए। अद्भुत है हनुमान के लंघन की क्षमता। हनुमान कहां तक पहुंचे कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा है मित्रों। मैं देखता हूं। न जाने कहां तक पहुंचे हैं हनुमान। लंका पहुंचकर ही रुकेंगे वो। अद्भुत शक्ति के स्वामी हैं हमारे मित्र हनुमान। कुछ ज्ञान मुझसे भी ले लो गंधमादन।